एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों एसएस जियो स्टडी में। कल हम लोग 60 प्रश्नों को देखे थे। आज उससे आगे प्रश्नों को देखेंगे। तो कल ये बताए थे, सबसे लास्ट प्रश्न था कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका जवाब हम कल बताए थे, इसलिए आप लोगों को इसका उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। उससे आगे हम बताते हैं 61 नंबर क्वेश्चन से। तो आइए देखते हैं कि 61 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? असम। 62 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1952 में। टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग होता है दोस्तों कैंसर के उपचार के लिए। टेक्सोल का प्रयोग कैंसर बनाने वाला एक प्रकार का औषधि है टेक्सोल। 64 नंबर क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताए थे उत्तराखंड। का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। 65 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा जैविक मंडल रिजर्व कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे छोटा जैविक मंडल रिजर्व कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिब्रू सैखोवा। 66 नंबर क्वेश्चन है, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? सभी को पता है, उड़ीसा। आगे क्वेश्चन है 68 नंबर, भारत का कितना प्रतिशत भाग वन से ढका हुआ है? यानी कितना प्रतिशत भाग पर वन से ढका हुआ है? यानी कि सभी देश में, यानी कि कम से कम किसी भी देश में वन का प्रतिशत 33% होना चाहिए। कितना प्रतिशत होना चाहिए? कम से कम 33%। लेकिन अभी फ़िलहाल भारत में कितना है? तो अभी कितना है? 24.62%। 24.62%। 69 नंबर क्वेश्चन है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। आगे क्वेश्चन है 70 नंबर, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? सारस पक्षी के लिए विख्यात है, तो ये है राजस्थान में। आगे है 71, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? तो अभी तक जितना किताब जैसे कि पुराना है तो उसमें दिया गया है कितना? यानी कि 12 गो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को में शामिल किया गया है। लेकिन हाल ही में एक और शामिल किया गया है, हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट। याद रखिएगा कोल्ड डेजर्ट। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 13 हुआ। 72, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? यानी कि 1 टन इस्पात हम बनाते हैं तो कितना मैग्नीज उसमें उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 किलोग्राम। आगे क्वेश्चन, भारत में किस खनिज का अभाव है? तो भारत में किस खनिज का अभाव है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेड। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पीतल बनाया जाता है, यानी पीतल जो है किसका मिश्र धातु है? 74 नंबर क्वेश्चन का, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो सब कोई जानता है दोस्तों इसको, Cu+Zn। पीतल क्या है? Cu+Zn, यानी कि कॉपर और जिंक, यानी जस्ता का। कोयला है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो इसमें कल
क्वेश्चन आया था नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो बता दिए थे पहले। तो आप लोग बताइए कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। इसका सही जवाब हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। आगे 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित खनिजों के कोडर्मा किससे संबंधित है, यानी कि कोडर्मा में सबसे ज़्यादा किस खनिज का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कोडर्मा किसके लिए प्रसिद्ध है, बी, यानी कि अब्रक के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, पहला पूछ रहा है कोडर्मा, कोडर्मा किसके लिए प्रसिद्ध है, अब्रक के लिए। उसके बाद ये अच्छा कोडर्मा कहाँ पे है, तो झारखंड राज्य में स्थित है। और एक है, हाँ एक और याद कीजिए, झरिया, झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है, झारखंड में स्थित है झरिया, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और झारखंड में एक और जगह स्थित है जादूगोड़ा, जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा यूरेनियम के लिए। तो इतना याद रखना है दोस्तों। 77 लौह अयस्क है, हाँ तो ये कैसा संसाधन है, लौह अयस्क पूछ रहा है, तो लौह अयस्क कैसा संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि एक बार उपयोग करने के बाद वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। 78 निम्नलिखित में से कौन सा लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है, तो लौहयुक्त खनिज का उदाहरण कौन सा है, हम लोग सभी जानते हैं कि लौहयुक्त खनिज का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए है मैग्नेटाइट। लौहयुक्त अब्रक, अब्रक तो जन्म करते हैं माइका जिसको बोला जाता है, बॉक्साइट तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड, चूना पत्थर से हम लोग सीमेंट का उपयोग करते हैं। 79 किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा को। आगे है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, इसका सही जवाब कौन बताएगा, ऑप्शन नंबर बी, कल भी हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते थे आंसर, क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक खनिज है, यानी कि कार्बन की मात्रा कौन सा खनिज में रहता है, इसमें कोयला में, अब्रक में, बॉक्साइट में, तांबा में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला में। यानी कि कार्बन, जो कार्बन रहेगा वो जलेगा, तो कौन सा जलता है इसमें सबसे ज़्यादा, कोयला, तो यही हो गया कोयला ऑप्शन नंबर। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन किया जाता है, तो किस राज्य में हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है, यानी कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाएगा, तो इसका सही जवाब है बॉक्साइट का। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क एक प्रकार है, लौह अयस्क का प्रकार है, यानी कि इनमें से कौन सा लौह अयस्क का प्रकार है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, हेमाटाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ दिया है लिग्नाइट, बिटुमिनस, ये सब कोयला के प्रकार है। आगे 86 नंबर क्वेश्चन है, भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है, यानी कि किस खनिज के उत्पादन में सबसे आगे है भारत, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अब्रक, ऑप्शन नंबर डी। भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि मोनाजाइट किसका अयस्क है, मोनाजाइट बताए थे किसका अयस्क है, थोरियम के, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मोनाजाइट किस में पाया जाएगा, केरल में। नेल्लोर
किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नेल्लोर किस खनिज के प्रसिद्ध है? किस खनिज के लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अब्रक। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित? ये एक बार और क्वेश्चन आया था। सबसे पुराना तेल हो जाएगा डिगबोई यानी कि असम में। झारखंड के झरिया क्षेत्र मुख्यतः क्या पाया जाता है? यानी कि झारखंड के झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आगे हम बता दिए थे दोस्तों, कोयला के लिए प्रसिद्ध है झारखंड का झरिया। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तब विद्युत ऊर्जा यानी कि ये द्वितीय ऊर्जा है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है? इसको भी बता दिए थे कि यूरेनियम कहाँ मिलता है। जादूगोड़ा, झारखंड के जादूगोड़ा में। डिगबोई तेल के लिए प्रसिद्ध है। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। घाटशिला तांबा के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोल, विद्युत, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। भारत में कोयला का सर्वोत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि सर्वोत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? यानी कि हीराकुंड बांध कल ही बताए थे कि महानदी पर स्थित है। किस राज्य में हो जाएगा? तो उड़ीसा में। सबसे घटिया कोयला यानी कि एकदम कम दाम में बिकता है या लोकल ही सब प्रयोग करता है, तो घटिया कोयला यानी कि सबसे घटिया कोयला कौन सा है? तो सबसे घटिया कोयला है पीट। सबसे घटिया कोयला पीट। और सबसे अच्छा कोयला कौन माना जाता है? एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट। इसमें लगभग 90% कार्बन की मात्रा होता है। और सबसे अधिक प्रयोग होने वाला कौन सा है कोयला के प्रकार? तो बिटुमिनस। और सबसे खराब हो गया पीट। याद रखिएगा, सर्वोत्तम कोयला के प्रकार सबसे अच्छा एंथ्रासाइट, सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला बिटुमिनस और सबसे खराब पीट। आगे है 98 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र कौन सा है? तो सभी को पता है, तारापुर। तारापुर कहाँ स्थित है? तो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरा है कलपक्कम के बारे में जान जाते हैं। कलपक्कम कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। नरौरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो नरौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और कैंगा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कर्नाटक में। चलिए याद रखना है इतना। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, ये पिछला बार क्वेश्चन भी आया था कि भारत के प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन सा है? डिगबोई यानी कि डिगबोई असम में। 100 नंबर क्वेश्चन है। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयला का प्रकार पहले ही बता दिए थे कि कौन सा है, यानी कि एंथ्रासाइड। और सबसे खराब पीट। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। आगे क्वेश्चन है 102। भारत के मुख्य किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? मुख्यतः भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस पाया जाता है। आगे देखते हैं 103। भारत की प्राचीनतम कोयला की खान कौन सा है? यानी कि भारत के सबसे प्राचीनतम कोयला के खान कौन सा हो जाएगा? तो रानीगंज हो जाएगा। रानीगंज कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा दोस्तों, पूछता है कभी कभी कि रानीगंज किस राज्य में स्थित है,
तो पश्चिम बंगाल में। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? ये तो पहले ही क्वेश्चन आ गया था, यानी कि तारापुर में, तारापुर महाराष्ट्र। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यानी कि जीवाश्म से। तो जीवाश्म क्या है? यानी कि पेट्रोलियम में पाया जाता है प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? यानी कि जीवाश्म ईंधन कौन सा है? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो हम तो जानते हैं कि जीवाश्म से कोयला का भी निर्माण हुआ, जीवाश्म से तो ये भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। 107 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बनाया गया परमाणु विद्युत केंद्र है? तो स्वदेशी से यानी कि अपना देश से, किसी से कोई सहायता नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। पूछता है कि कलपक्कम परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो किस प्रकार का है? तो भूतापीय संयंत्र। 109, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? यानी कि सौर ऊर्जा के विकास के सर्वाधिक संभावनाएं। देखिए, सौर ऊर्जा बोल रहा है तो साफ बात है कि जहाँ पे धूप लगेगा, किरण आएगा, सूर्य के प्रकाश आएगा, वहीं पे सौर ऊर्जा सबसे अच्छा कार्य करता है। तो हम देखेंगे कि सबसे खाली स्थान कौन सा है? तो देखेंगे कि असम है, ये नहीं है, जंगल झाड़। अरुणाचल प्रदेश जंगल झाड़ वाला है, मेघालय जंगल झाड़ वाला है, राजस्थान सबसे खाली स्थान है, यानी कि सौर ऊर्जा के लिए सबसे ज़्यादा राजस्थान। 110, भारत के कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? अभी तेल रिफाइनरी काम कितने कर रहे हैं? तो इसका क्वेश्चन हुआ, इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 111, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो कहाँ स्थापित हुआ था? दार्जिलिंग में। केंगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? पहले ही बता चुके हैं दोस्तों किस राज्य में स्थित है केंगा? कर्नाटक में। केंगा कर्नाटक में। 113 नंबर क्वेश्चन है, कलपक्कम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कलपक्कम हम बताए थे तमिलनाडु। आगे क्वेश्चन 114, नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो नहरकटिया तेल क्षेत्र है असम में। आगे क्वेश्चन 115, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सा है? भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा, यहाँ पे गलत आंसर, बरौनी। बरौनी तो बिहार के हैं, जामनगर नहीं। भारत का पहला डिगबोई असम, ये डिगबोई हो जाएगा, डिगबोई। ये गलत ऑप्शन दे दिया है सी, तो इसका हो जाएगा डिगबोई, यानी असम में। और पूछेगा कि बिहार में एकमात्र तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बरौनी। 116 नंबर, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ किया गया था? तो पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना किया गया था दार्जिलिंग में। 117, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो सबसे पुरानी तेल शोधक कारखाना डिगबोई असम, और सबसे प्रथम डिगबोई असम हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। आपको अगर PDF चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।